नंबर 1 है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है 140। इसका हल देखते हैं। पहले का 140 सबसे पहले इसका फैक्टर करना यानी गुणनखंड 140। देखना ये संख्या किससे कटेगा, जिसके अंतिम में 0 2 4 6 8 है वो संख्या 2 से कट जाता है। तो 2 से कटेगा, 2 से 14 और 0, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 2 5 10, फिर 5 से 35, फिर 7 से 7 1 1, 7 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। जब तक एक ना आ जाए तब तक काटते रहना है। एक आ गया, इसका गुणनखंड हो गया। अब क्या लिखेंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार है, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यही हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 156। इसका फैक्टर करना यानी गुणनखंड 156। हमने बताया अंत में 2 4 6 8 या फिर 0 हो वो संख्या 2 से कट जाता है। तो 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 से काटोगे 2 3 6 2 9 18। अब फिर किससे कटेगा, 3 से, 13 13 39। अब ये 13 से कटेगा। जब तक एक ना आया जाए तब तक काटते रहना है। अब क्या हो गया, 156 का गुणनखंड क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड ना। तीसरा क्या है 3825। इसका फैक्टर करना 3825। अब देखना ये किससे कटेगा, ये तो 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से चेक करते हैं। 3 से कटने के लिए क्या होता है, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा है तो 3 से कट जाएगा। तो 8 2 10 3 13 और 5 18, 18 3 से कटता है तो ये संख्या 3 से कटेगा। तो 3 से काटो, 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 से 21, 3 बचे 15। और क्या हो जाएगा, फिर 3 से फिर कट जाएगा क्योंकि 7 3 10 5 15 योग 15 है, 3 से कट रहा है, फिर 3 से कटेगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 से कटेगा, 5 अट्ठे 40 और 5 बचे 25। किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 5 सत्ते 35। अब ये 17 से सीधा कटेगा, 17 से, 17 एकम 17। तो इसका भाज्य गुणनखंड 3825। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। यही हो गया आंसर। आंसर यही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखना। 4 नंबर क्वेश्चन कितना है 5005। इसका फैक्टर करना 5005। ये 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5 1001। ये सीधा संख्या कटेगा 7 11 13 से। 1001 का गुणनखंड होता है 7 11 13। तो 7 से काटोगे तो 7 एकम 7 और 3 कैरी गया, 7 चौक 28 और 7 तारीख 21। अब ये संख्या 11 से कटेगा, 11 एकम 11 11 3 33। 13 सिर्फ 13 से कटेगा तो 1 हो गया। तो अब इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा ये 5 7 11 और 30। यही हो गया आंसर इसका। लास्ट क्वेश्चन देखना, 5वां क्वेश्चन कितना है 7429। इसका गुणनखंड करना 7429।
17 से कटेगा, तो 17 से काटो, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 68 और 6 कैरी गया तो 62 हो गया, 17 तिरिक 51, 17 तिरिक 51 और 11, 17 सत्ते 119। अब ये संख्या 19 से कटेगा, 19 से, 19 गुना 38 हो जाएगा, 38, 19 गुना 38 हो गया, 5 इधर गया, 19 तिरिक 57। अब 23 से कटेगा, तो 23 एकम 23, एक हो गया तो हो गया, लास्ट में एक आ गया तो इसका आगे अब लिख जाएंगे, तो 7 4 2 9, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, यही हो गया इसका आंसर।